ये निहायत ही निंदनीय और शर्मनाक बात है। एफआईआर मैंने किया है, ये प्रधानमंत्री कार्यालय में भेजा गया है। जबरन मनोज तिवारी उनके सचिव को बाबा बैद्यनाथ के गर्भगृह में प्रवेश करा दिया गया। ये इनकी मानसिक स्थिति को दर्शा रहा है। मैंने कहा था पहले भी, पागल की ना बोले छागल की ना खाए। हम लोग तो कॉरिडोर का पुरजोर विरोध करते हैं, तो इनका स्टैंड क्या है? जब अनशन करते हैं तो अनशन का विरोध करते हैं, तो वो कहते हैं कि मैं कॉरिडोर बनाकर सबका घर तोड़वा दूंगा, भगवा दूंगा। ये समझ नहीं पा रहे हैं कि इनको क्या बोलना चाहिए, इनको क्या करना चाहिए, और उत्तेजना बस ये कुछ से कुछ ऑल फॉल कर रहे हैं। तो अगर मैं धरती पर रहा और ये अगर हमको रहने दिए, बाबा बैद्यनाथ धाम के प्रांगण में है श्रद्धा का वास। जब जब टूटे मर्यादा तब उठता हर सवाल है खास। नमस्कार, मैं अभय कुमार झा, जनता स्पॉट से। सावन मास में 2 अगस्त को एक बाबा बैद्यनाथ धाम प्रांगण में एक घटना घटी, जो कि अभी सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल है। जी हाँ, देवघर के वर्तमान सांसद निशिकांत दुबे एवं मनोज तिवारी जी, जो कि खुद एक सांसद हैं, मनोज तिवारी जी पैदल कांवड़ यात्रा करके आ रहे थे और उन्हें निशिकांत दुबे देवघर आने के समय में उन्हें अपने साथ लिया और बाबा बैद्यनाथ धाम प्रांगण में लाए। लेकिन प्रांगण के बाद कुछ घटना घटी और कहा जा रहा है कि ये घटना पूरे देवघर और देवघर बैद्यनाथ धाम समाज के लिए काफ़ी आश्चर्यजनक रहा। आइए देवघर के पूर्व महामंत्री, बैद्यनाथ धाम के पूर्व महामंत्री श्री कार्तिक नाथ ठाकुर जी से समझेंगे कि क्या मामला है और इनके द्वारा क्या कार्रवाई की गई है। हर हर महादेव, जय बैद्यनाथ। क्या ये मामला क्या है? 2 अगस्त की बात थी जी। मैं पूजा करने के पश्चात बाबा बैद्यनाथ के गर्भगृह में चरणामृत लेने के लिए खड़ा था, रुका हुआ था। सभी श्रद्धालु जलार्पण कर चुके थे, अर्घा हट चुका था, तीर्थ पुरोहित भी पूजा कर चुके थे, और बाबा बैद्यनाथ की जो परंपरागत पूजा होती है, काचा जल पूजा, वो पूजा प्रारंभ हो गई थी। बाबा के ऊपर काचा जल चढ़ चुका था। इसी बीच बाबा बैद्यनाथ के मझला खंड में हल्ला गुल्ला होने लगा जोर जोर से। तो जोर जोर से हल्ला होने लगा, सब कोई क्या बात है, क्या बात है। तो किसी ने मुझे बुलाया, जो आप जरा आइए, जरा आइए। तो व्यग्रता देख करके मैं बाहर निकला, आवाज की व्यग्रता देख करके, और बाबा बैद्यनाथ की काचा जल पूजा भी रुक गई हंगामे के कारण। मैं जब बाहर देखा तो देखा हमारे सांसद, उनके लड़के, उनके सचिव, दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी, उसके बाद मनोज तिवारी के सचिव, उनके फोटोग्राफर और कई व्यक्ति जो हैं बाबा बैद्यनाथ के मंझला खंड में कांवर लेकर के ही हैं, जो कि आज तक कोई कांवर बाबा के भीतर नहीं गया था। तो और तीर्थ पुरोहित जो वहां पर थे, जो वो मना कर रहे थे, जो काचा पूजा हो चुकी है, आप लोग अंदर मत जाएं, आप लोग बाहर जाएं, बाहर निकलिए। मैंने भी मना किया, लेकिन इसके बावजूद जबरन मनोज तिवारी उनके सचिव को बाबा बैद्यनाथ के गर्भगृह में प्रवेश करा दिया गया। और मुझे लगता है कि अगर मैं वहां ना रहता तो जैसा इन लोगों का एग्रेशन था, शायद वो तिवारी जी से जल भी बाबा के ऊपर चढ़वा देते। और ये एक ऐसा एक नया
कहानी होता कि काचा जल के पश्चात किसी ने बाबा को, काचा जल जब चढ़ जाता है तो हम लोग भी कोई बाबा को स्पर्श नहीं करते, केवल जो बाबा के वहाँ पुजारी रहते हैं केवल वही बाबा के पूजा कर सकते हैं, कोई और दूसरा नहीं कर सकता। इसमें पूर्व मंत्री जी ये भी कहा जा रहा है कि पुलिस प्रशासन के साथ भी दुर्व्यवहार उनके द्वारा, उनकी टीम के द्वारा किया गया, तो क्या इसमें क्या सच्चाई है? हाँ, मैंने सुना जो उन लोगों ने जबरन पुलिस बल को वहां पर जो निकास द्वार पर नियुक्त थे सुरक्षा कर्मी, पुलिस कर्मी, उन लोगों से धक्का मुक्की करके जबरन प्रवेश किया है बाबा बैद्यनाथ, और शायद उसका सीसीटीवी तो होगा ही होगा, और शायद मैंने वीडियो काफी वायरल हुआ ही है। तो अच्छा, एक बात समझना चाहूंगा, जैसे कि क्योंकि सोशल मीडिया में नवयुवक काफी देखते हैं और ये समझ भी रहे हैं, तो जैसे कि ये प्रोटोकॉल तोड़ा गया है, ये बात तो सामने आ रही है और एफआईआर भी किया गया है। एफआईआर किसके द्वारा किया गया है? एफआईआर मैंने किया है। आपके द्वारा किया गया है। उस दिन इसलिए न किए कि उस दिन रात हो गई थी, ये घटना होते होते, जब घटना के पश्चात में मंदिर के कार्यालय गया और इधर उधर करते करते तो 9:30 पौने 10 बज चुका था, रात हो चुकी थी। उसके बाद दूसरे दिन रविवार सोमवार था, बहुत प्रचंड भीड़ थी। एक दिन हमारा कुछ व्यक्तिगत और वो दिन काम था, इस कारण से नहीं उसका। उसके बाद जैसे मुझे फुर्सत मिली, मैंने जा करके मंदिर थाने में शिकायत दर्ज कर दिया। बाबा बैद्यनाथ धाम धर्म का स्थान है, लेकिन आए दिन सांसद महोदय से संबंधित बहुत सारी राजनीतिक कुछ विवाद बाबा बैद्यनाथ धाम परिसर के साथ होती है, तो क्या राजनीतिक विवाद बाबा बैद्यनाथ धाम प्रांगण से जुड़ना, क्या ये अच्छा बात है? ये निहायत ही निंदनीय और शर्मनाक बात है। मंदिर मस्जिद की राजनीति को कोई पसंद नहीं करता है और मंदिर को कभी राजनीति का अखाड़ा नहीं बनाना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य है कि चर्चा में बने रहने के लिए, कुछ खास लोगों को खुश करने के लिए, अपना व्यक्तिगत राजनीतिक माइलेज लेने के लिए ये प्राय ऐसा करते आए हैं। आज से ये कोई पहली घटना है नहीं, ये आगे भी कई बार ऐसा कर चुके हैं। ये उनकी आदत में शुमार हो चुका है। आगे, क्योंकि वो राजनीतिक तरह से काफी मजबूत हैं, यहाँ के 4 बार से सांसद रह चुके हैं, आगे आप इस लड़ाई में आगे आपकी क्या नीति है? मेरी कोई नीति नहीं है, मेरी कोई लड़ाई नहीं है। मैंने गलत देखा, गलत का विरोध किया। अब ये शासन प्रशासन और मंदिर प्रबंधन, मंदिर के जो भी अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, वो इसके ऊपर क्या कार्रवाई करते हैं, ये उन लोगों के ऊपर, और कानूनन अगर इनके ऊपर कोई दंडनीय अपराध बनता है तो वो कानून समझेगा और न्यायालय समझेगा। इसमें हमें और कुछ हमारे तरफ से होगा नहीं। हाँ, आगे अगर फिर कुछ इस तरह की घटना होगी और अगर मैं वहां रहूंगा तो मैं विरोध करूंगा। हमारे राज्य के मुख्यमंत्री भी हमारे बैद्यनाथ धाम से संबंधित हैं, तो क्या आपने उन तक किसी तरह से भी इस बात को पहुंचाने का प्रयास किया है? ना जी, मैंने नहीं किया है। और मैं आपको बतलाता हूं, मुझे अच्छी तरह से याद है जब हेमंत जी मुख्यमंत्री नहीं थे तब भी वो सावन में आए थे, और मुख्यमंत्री बनने के बाद भी सावन में आए थे, और उन्होंने अर्घ्य से ही पूजा की। एक बार भी राज्य का मुखिया शासक होने के बावजूद ये कभी न सोचा और न कहा कि मैं भीतर जाकर के बाबा की पूजा करूंगा, कभी नहीं हुआ। ये तो यहाँ के इतने सांसद 4 बार रह चुके हो चुके, बचपन इनका यहीं पर गुजरा, के काफी सारे ताल्लुकात है,
ये मंदिर की सारी व्यवस्था से पूर्व परिचित है, तो एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत ये इन्होंने ऐसा किया है। उनके द्वारा वायरल वीडियो में यह भी कहा जा रहा है कि मैं भी यहाँ का तीर्थ पुरोहित हूँ, मुझे भी यह हक है कि मैं जल चढ़ा सकता हूँ। तो इस बात में आप क्या कहना चाहेंगे? जल तो कोई भी चढ़ा सकता है। जल चढ़ाने के लिए, बाबा की पूजा करने के लिए तीर्थ पुरोहित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो तो कोई भी व्यक्ति जब बाबा का जब पूजा कर सकता है, जल चढ़ा सकता है। इसके लिए पंडा होना कोई आवश्यक नहीं है। और वो किस ढंग से पंडा है और मैं किस ढंग से पंडा नहीं हूं, मुझे ये समझ में। एक तरफ वो कहते हैं कि कार्तिक ठाकुर को जजमान नहीं है, वो तो पंडा नहीं है, और लगता है कि निशिकांत जी को 10-20 राज्य में जजमान है। वो 10-20 राज्य के या कहें 10-20 देशों के पंडा हैं, उनके जजमान है, इसलिए वो पंडा है। और मैं पंडा घर में पैदाइश हुआ हूँ। मेरे पुरखे जो यहाँ पर काफी, हमारा परिवार जो है काफी पुराना परिवार और नामी परिवार है, और उनकी जानकारी के लिए मैं बतला देता हूँ। जरूरत नहीं थी, लेकिन उनकी जानकारी के लिए बतला दूं कि पूरा उड़ीसा प्रांत मेरा जजमान, पूरा उड़ीसा प्रांत मेरा जजमान। मेरे दादाजी की मृत्यु काफी पूर्व में हो गई, और मेरे पिताजी चाचा जी कोई पंडावृत्ति में न आए। इस कारण से हमारे जो जजमान है, हमारे जो गोतिया भाई हैं, वो सब देखते हैं, पुजाते हैं। उड़ीसा के 52 में छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे। उड़ीसा के 52 राजा हमारे जजमान थे, और कलकत्ता के जो रानी रासमणी का परिवार है, वो भी मेरा ही जजमान है। अब इनको कौन कहने जा रहे, इनको गवाही देने की कि मुझे जरूरत भी नहीं है, लेकिन आगे इनकी जानकारी के लिए मैं ये आपको बतला रहा हूँ। माननीय सांसद महोदय द्वारा यह भी कहा गया कि मैं गवाली पूजा में चंदा देता हूँ, इसलिए जो चंदा देते हैं वो पंडा है, और इसलिए मैं पंडा हूँ। तो क्या इस बात में कोई सच्चाई है? देखिए, नगर गमाली पूजा होती है। पूरे नगर की जो नगर देवी है माँ काली, पूरे नगर की शांति और नगर के कल्याण के लिए, सब लोग निरोग रहे, स्वस्थ रहे, आनंद में रहे, इसके लिए नगर पूजा होती है। और नगर पूजा में पूरे नगर के लोग आकर के, हर जाति, हर वर्ग, हर जगह से चंदा आता है। तो वो जो चंदा आता है वो पूजा के लिए चंदा आता है, न कि पंडा का सदस्य बनने के लिए आता है। पंडा का जो सदस्य बनते हैं, उनके सदस्य बनने की, उनके चंदा की राशि, उसकी व्यवस्था, उसका रसीद, उसका रजिस्टर अलग है। और जो बाहरी लोग श्रद्धावश चंदा देते हैं, उनका रसीद अलग कटता है। तो ये भी चंदा दे, हमारे जितने भी हर समाज के लोगों का चंदा आता है, तो हर कोई सदस्य नहीं बनेगा जी। और अगर कोई केसरवानी समाज में कुछ चंदा दे दिए या कहीं जनरेटर दे दिए, तो ये केसरवानी समाज के भी बन जाएंगे सदस्य। ये अगर कहीं गांव में यादव समाज में मंदिर में दे दिए, तो ये यादव समाज के भी सदस्य बन जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता है। ये धर्मरक्षणी के जो झंडीपति की जो प्रक्रिया है, उसकी रसीद अलग कटती है। रसीद की जो राशि रहती है वो एक निश्चित राशि रहती है। वही राशि जो पंडा परिवार का, जिसका पुश्तैनी नाम चलते चला आया, पुश्त दर पुश्त, उसी का नाम उसमें जुटता है, बाकी अन्य किसी का नहीं जुड़ता है। मैंने अपने विगत पिछले 10 साल के कार्यकाल में किसी भी बाहरी व्यक्ति का नाम नहीं जोड़ा है, क्योंकि ये जानते, हमको समझ में आ रहा था कि इस तरह की घटनाएं आगे होंगी और उस विवाद को तूल न मिले, इसलिए
मैंने किसी का नाम नहीं जोड़ा है और मेरे कार्यकाल में इनका नाम तो नहीं जुटा है। अब आगे अगर क्या है, हमको नहीं लगता कि ये लोग भी ऐसी गलती किए होंगे। जी। बाबा बैद्यनाथ धाम एक 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है और जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी जी का यह कहना है कि जितने भी धार्मिक स्थल हैं वहां पे कॉरिडोर बनाया जाएगा, उस तर्ज पर बाबा बैद्यनाथ धाम में भी कॉरिडोर बनने वाला है। लेकिन इसमें माननीय सांसद महोदय का एक स्टेटमेंट आया है कि मैं जब तक सांसद रहूंगा तब तक मैं सिंह दरवाजा को नहीं तोड़ने दूंगा। क्या ऐसा कोई विवाद आया है कि कॉरिडोर बनेगा तो सिंह दरवाजा टूट जाएगा, या इस पे उनका जो ये अभी इस विवाद के समय में स्टेटमेंट आया है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये काफी हास्यास्पद बयान है। कभी तो ये कहते हैं कि मैं कॉरिडोर बनाकर सबका घर तोड़वा दूंगा, भगवा दूंगा। कभी कहते हैं कि मैं बनने नहीं दूंगा। कभी कहते हैं कि लखराज की रजिस्ट्री कभी नहीं होगी। कभी कहते हैं कि लखराज पर ये फिर अनशन करने क्यों नहीं बैठा। जब अनशन करते हैं तो अनशन का विरोध करते हैं और जब नहीं करते हैं तो फिर कहते हैं अनशन क्यों नहीं कर रहा है। तो इनका स्टैंड क्या है, इनका स्टैंड क्या है? और अगर कॉरिडोर बनता है, हम लोग तो कॉरिडोर का पुरजोर विरोध करते हैं, कॉरिडोर का पुरजोर विरोध करते हैं। हम किसी एक का घर का एक ईंट ना टूटे। सिंह दरवाजा तो बहुत बड़ी बात है जी। सिंह दरवाजा बहुत बड़ी बात है। मैं अगर किसी के घर का एक ईंट हिलता है तो मैं उसका विरोध करता हूं और करूंगा। हमारी जो भी शक्ति होगी विरोध की, मैं उसमें विरोध, अगर मैं धरती पर रहा और ये अगर हमको रहने दिए तो मैं तो विरोध करूंगा ही। और ये बचकानी बात है। कॉरिडोर बनेगा, अगर बनता है, अगर बनेगा तो वो मंदिर को सजाने सजवारने और उस सुविधा के लिए होगा, न कि मंदिर को तोड़ने के लिए होगा। तो ये बच्चे वाली बात, ये इनकी मानसिक स्थिति को दर्शा रहा है। मैंने कहा था पहले भी, पागल की ना बोले, छागल की ना खाए। ये मानसिक उत्तेजन, इनकी मानसिक स्थिति जो है ये काफी उत्तेजित है। ये समझ नहीं पा रहे हैं कि इनको क्या बोलना चाहिए, इनको क्या करना चाहिए, और उत्तेजना बस ये कुछ से कुछ ऑल फॉल कर रहे हैं। सिंह दरवाजा कैसे टूटेगा? जी। अगर क्या इसकी सूचना कुछ कॉरिडोर जो जब आपने इसका जी प्रश्न उठा दिया और आपने पूछ लिया तो मैं आपको, क्योंकि आए दिन ये देवघर में भी चर्चा का विषय है कि कॉरिडोर बनेगा। ये कॉरिडोर बनेगा ये तो मैं भी सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ मैंने लोगों के मुख से। अब ये देखिए, प्रधानमंत्री कार्यालय में हमारे समाज के एक सदस्य जो धर्मरक्षण सभा के वरीय उपाध्यक्ष है, उन्होंने एक पत्र भेजा था इस कॉरिडोर के संबंध में। यह है, मैं चाहूंगा कैमरामैन से कि इसे जूम करके दिखाए। देखिए, ये प्रधानमंत्री कार्यालय में भेजा गया है जी। तो इसमें क्या जानकारी है जो आप दिखाना चाह रहे हैं? दिखाना चाह रहे हैं कि वहां से जो जवाब आया, जो यहाँ के जो संबंधित पदाधिकारी है, मंदिर के जो प्रभारी हैं, यहाँ के जो वर्तमान एसडीएम है, उनके नाम से आया कि उनके पास ये जानकारी है, वो जानकारी थे। और उन्होंने जो वहाँ शायद जवाब दिया है कि उनके पास अभी इस तरह की कोई भी चिट्ठी पत्री या टेलीफोन नहीं आया है मंदिर में किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य को लेकर के। मैं कल इस सब्जेक्ट को लेकर के मैं कल मंदिर प्रभारी के पास जा रहा हूं
और विस्तृत रूप से इसी पे बात करने के लिए ही जा रहा हूं। देखिए, कॉरिडोर बनेगा तो विरोध होगा। कॉरिडोर जो बन रहा है, जहां पर बना रहे हैं ये लोग, कॉरिडोर बनाता है, केंद्र सरकार बना देता है, सब जगह अपना अपना आदमी को ट्रस्टी बना करके मंदिर में अपने हिसाब से मंदिर को और मंदिर फंड को संचालित करने के लिए करता है। वृंदा जैसे कि अभी वृंदावन में भी इसका घोर विरोध किया जा रहा है और यहाँ पर भी बहुत तरह का विवाद चल रहा है और एक आंदोलन भी चला था लखराज जमीन को लेकर, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, लखराज जमीन की जो रजिस्ट्री रोकी गई है, इन्हीं के द्वारा रोकी गई है। इन्होंने ही उस समय जो अंजनी दुबे ऐसी थे, वो इनके एकदम पिट्ठू थे। आप मतलब माननीय सांसद महोदय के बारे में बात कर रहे हैं? उनके पिट्ठू थे और उनके माध्यम से रांची एक पत्र भेज करके, रांची सचिवालय से कुछ एक पत्र मंगा करके उसी के आलोक में जबरदस्ती रोकी गई है। ये कानूनन नहीं। हम आपको अभी सैकड़ों वर्षों पुराने दस्तावेज दिखा सकते हैं। सैकड़ों वर्ष पूर्व से रजिस्ट्री होती आई है और इस रोक के बावजूद भी अधिकारियों ने रजिस्ट्री की है और म्यूटेशन किया है। जिन्होंने अधिकारियों को प्रभावित किया उसकी रजिस्ट्री भी हुई और उसका म्यूटेशन भी हुआ, लेकिन इनके दुष्प्रभाव के कारण साधारण हम सबों की रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है। मैं तो राज्य सरकार से भी कई बार निवेदन कर चुका हूं और मेरा जो लखराज आंदोलन था वो इनके विरुद्ध तो नहीं था, तो हम अपने सरकार के विरुद्ध किए थे। जो हो तो गलत अगर जहां कहीं भी होगा तो गलत पर हम अपने जो कहते हैं कि ये हेमंत जी के बहुत खास है, ये है वो है, तो गलत अगर वो करेंगे तो उनका भी हम विरोध करते हैं। समय पड़ने पर पूरे शहर ने, पूरे राज्य ने देखा है कि, और जो अच्छा करते उसका समर्थन करेंगे। यही जब एम्स का इनके एम्स तो लाना ही था, डीआरडीओ का था, तो जहां डीआरडीओ का त्रिकुट पहाड़ में हो गया तो ये देवघर की भौगोलिक स्थिति के कारण जहां डीआरडीओ का कार्यक्रम होता है वहां पर एम्स का, एयरपोर्ट का होना लाजमी होता है। लेकिन इसके बावजूद एम्स देवघर में बने, इसके लिए निशिकांत जी ने प्रयास किया था और इनके अभिनंदन समारोह में मैं बकायदा हम लोग जाकर के इनको आशीर्वाद दिए थे, इनका अभिनंदन किए थे। तो अच्छा करेंगे तो हम लोग शाबाशी देंगे, प्रशंसा करेंगे, उनके पीछे रहेंगे, उनके साथ रहेंगे। गलत करेंगे तो विरोध करेंगे। काफी विस्तार से इन्होंने हर जो भी विवाद सांसद महोदय से जुड़ी हुई है, इनका यह कहना है कि मेरा कोई व्यक्तिगत उनसे दुश्मनी नहीं है। जो भी दुश्मनी है वो केवल यदि कोई नियम टूट रहा है, कोई प्रोटोकॉल टूट रहा है, चाहे वो सांसद महोदय रहे, चाहे कोई अन्य रहे, तो ये आवाज हमेशा खड़ा करेंगे। तो आपने विस्तार से समझा कि ये जो विवाद है इसमें बाबा बैद्यनाथ धाम के पंडा धर्म रक्षणी के पूर्व महामंत्री श्री कार्तिनाथ ठाकुर का क्या इसमें विचार है। उन्होंने विस्तार से बताया कि उन्होंने क्यों एफआईआर किया है और उनका क्या कहना है। आशा करता हूं कि ये न्यूज़ आपको अच्छा लगा होगा। मैं चाहूँगा कि देवघर की जनता भी इस वीडियो पर अपनी राय दें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि देवघर के हर जनता तक यह न्यूज़ पहुँचे। धन्यवाद।